सो आपने एज अ होल बता दिया, एज अ इकोनॉमिक में उसमें बता दिया। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा अबाउट योर फर्म दैट इज़ द डेजल मार्बल। तो आप उसके बारे में बताइए, वो कितना प्रोडक्शन कर रही है और वो कितना कार्बन इमिशन कर रही है। देखिए, डेजल मार्बल का क्वेरी का प्रोडक्शन, और अगर हम लोग स्क्वायर फीट टर्म्स में बात करें तो अभी हम लोग करीबन रफली अबाउट 10 लाख स्क्वायर फीट पर मंथ पे हैं। ओके। एंड जहाँ तक कार्बन एमिशन की बात है, दिस बीइंग अ नेचुरल प्रोडक्ट, और अभी तो हम 7th लेयर तक में भी जा चुके हैं क्वेरी में, तो बहुत कम मतलब यूज़ ऑफ मशीन्स में ज़्यादा मटेरियल निकलता है। ओके। एंड अगर हम इसको टाइल से अगर कंपेयर करते हैं ना, तो जैसे जितना नंबर ऑफ आवर्स जो मशीन मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाइज या पावर मतलब और दूसरी चीज़ों वाइज जो लगेगा एक टाइल को वो कॉम्पैक्शन देने के लिए और उसके ऊपर वो पॉलिश वगैरह देने के लिए, उसके कंपैरिजन में अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे एक रफ फ्रैक्शन अगर मैं आपको दूं तो शायद 1/20th में, क्योंकि क्या है कि कोई चीज़ नेचुरली इतने सालों से कॉम्पैक्ट बनी है, हाँ। तब वो मार्बल के फॉर्म में, ब्लॉक फॉर्म में उधर आई है। और अब टाइल्स से मार्बल का रॉ मटेरियल पाउडर फॉर्म में यूज़ करके उसको फिर वो बेक करते हैं, तो उनको जितने दिन लगते हैं और प्रॉपर वो मतलब इतना दिन मशीन में उसको आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट दे के वो जो बनाते हैं और वो जो शीन देने के लिए फिर वापस जो केमिकल यूज़ करते हैं, तो उसका कार्बन फुटप्रिंट अपने मार्बल, नेचुरल मार्बल के मुकाबले में तो बहुत ज़्यादा रहेगा, मतलब एटलीस्ट 30-40 टाइम्स मोर रहेगा, इफ़ नॉट मोर। अगर कोई टेक्निकल एनालिसिस मैंने वैसे नहीं कराई है, बट अगर नंबर्स आएंगे तो डेफिनेटली 30-40 टाइम्स मोर रहेगा। बट हम देखते हैं कि जो मार्बल है और जो टाइल है, लाइक अभी जो एक ट्रेंड हमने देखा है दैट इज लाइक कि 65% जो है वो अफोर्डेबल है टाइल इन कंपेयर टू मार्बल। राइट। सो लाइक हाउ, मतलब ये तो कोई बात ही नहीं कर रहा है इस चीज़ की। तो हाँ, तो उसमें क्या है कि देखिए, टाइल को बनाने का जो कॉस्ट है ना, बिकॉज वो मार्बल के पाउडर को एक एज अ, तो जो हमारा वेस्ट होता है उसका वो पाउडर क्रश करके, जो स्लरी का भी कुछ एलिमेंट हो गया या कुछ डोलोमाइट का कुछ हो गया या और ऐसे जो बिल्कुल जो मिनरल्स होते हैं, उसका वो पाउडर फॉर्म में उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करता है। उसके साथ में फिर वो काफ़ी दूसरी चीज़ें मिक्स करते हैं उसका वो कंपाउंड बनाने के लिए, जिसको वो फिर फाइनली बेक करते हैं। और वो जो भी आपकी थिकनेस की जो टाइल्स है, तो उसमें अलग अलग प्रोसीजर्स है, मतलब डबल ग्लेज एंड फुल बॉडी एंड ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। तो वो फिर वो सारे उसके केमिकल प्रोसेसेस का नाम है। मार्बल के अंदर क्या होता है कि पूरे मार्बल माउंटेन में से हम लोग को जब फ्रेश मटेरियल निकालना रहता है, जो कि वी सेल इट, जो कि फ्लोरिंग के लिए बनेगा, तो उसकी जो माइनिंग के कॉस्ट होते हैं, माइनिंग कॉस्ट के अलावा जो रिकवरी होती है उसकी, जैसे हमने सपोज जितना बेंच नीचे गिराया उसमें से क्रैक हटा के, डिफेक्ट्स हटा करके जो अच्छा फर्स्ट चॉइस जो मटेरियल निकलता है, तो उसकी कॉस्ट नेचुरली ज़्यादा है मेरे लिए। तो आप थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो देखिए क्या होता है कि अब जैसे फॉर इंस्टेंस हमने एक आप ब्रेड का लोफ समझिए, पूरा जो एक वो आता है, तो सपोज वो पूरी क्वेरी थी, उसमें से आपने अब जो ब्रेड के जो कॉर्नर्स हटा करके जो बीच का जो पोर्शन है, वो मार्बल, वो आपने वो मार्बल वो करा, ठीक है। अब यही ब्रेड का जो साइड वाला हटा था, इसको आप क्रश कर दीजिए। ओके। और वो टाइल के फॉर्मेट में जो सबसे वेस्ट और रिजेक्ट क्वालिटी वाला वो रहता है, वो चीज़ उसके रॉ मटेरियल के तौर पे वो जाती है, क्योंकि उसका मेन काम तो केमिकल्स कर रहे हैं दूसरे, तो ये तो सिर्फ उनको एक बाइंडिंग एजेंट के तौर पे यूज़ करना रहता है। तो इसलिए उसका कंपैरिजन करना बहुत मतलब डिफ़िकल्ट है, बिकॉज उनका प्रोसीजर ही पूरा अलग है और उसमें जो रॉ मटेरियल्स के इनपुट है वही पूरे अलग है। यहाँ पे जाके हमको माइनिंग जब करनी पड़ती है तो ट्राइबल एरियाज़ में होता है, रिमोट एरियाज़ में होता है। कोई भी माइंस एनीवेयर इन द वर्ल्ड इज़ मोस्टली इन द रिमोट एरियाज़, तो जहाँ पे वो मिनरल है, तो वहाँ पे लोकल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, बहुत सारी परमिशंस होती है जो हमको लेनी पड़ती है क्वेरी स्टार्ट करने के लिए, बहुत सारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। तो ऐसे सब चीज़ों के कारण मार्बल का डेफिनेटली अच्छी क्वालिटी मार्बल में भी क्वालिटीज़ है। कमर्शियल मार्बल तो आपको टाइल से भी कितनी बार सस्ता भी मिल जाता है, हाँ, लेकिन वो आप घर में लगाना नहीं चाहोगे। सही बात है, हाँ।